सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेटा आज हम मैक्सिमम मिनिमा की स्टेटमेंट्स जो कि केस स्टडी के रूप में आएंगी इनको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 26.5 एक्सरसाइज में से स्टार्ट करते हैं। और इसमें बेटा केस स्टडी के रूप में मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में बताया था कि केस स्टडी के रूप में जो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस टाइप से ये क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने और आपने उस तरीके से उनका जवाब देते चले जाना है। और आपसे वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करवाएगा। ये नहीं है कि आधा क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद वो अपने आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बजाय इसके कि सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी करवाएगा। एक्स्ट्रा इन द सेंस भी हमको क्या चीज ऐसी करनी चाहिए कि हमें वो चीज मैक्सिमम मिले, या कोई ऐसी चीज कि हम सेविंग मैक्सिमम कर सकें, या हम मिनिमम खर्चा कर सकें। इस टाइप से वो और भी कई चीजें आपसे सजेशंस मांगेगा, तो उस टाइप से भी हो सकता है आपके सामने क्वेश्चंस आए। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। राइट सर्कुलर सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर की बात करें या राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। और याद रखिए जो चीज गिवन होती है, जो चीज भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, दैट इज द कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। जो भी चीज गिवन होगी आपको क्वेश्चन में वो कांस्टेंट होती है। गिवन सरफेस एरिया है, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम आपने मैक्सिमम प्रूव करनी है, यानी ये पता लग रहा है कि हमने डेरिवेटिव जो करना है वॉल्यूम का करना है। एंड सच दैट द हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर। तो अब हमने इस क्वेश्चन में दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है और दूसरा हमने हाइट को डायामीटर के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, h be the height of the cylinder, h be the height of the cylinder, and let given surface area is equals to s। याद रखिए बेटा, गिवन सरफेस एरिया की जब भी बात करेगा, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा होगा तो याद रखना ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में या लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड कह दे या लेटरल कह दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में स्पेशली क्वेश्चन में इंडिकेट किया जाएगा कि यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। सो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है गिवन सरफेस एरिया एस, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया हमें सबको मालूम है कि इसका 2πr(h) कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2πr², जो दोनों ऊपर से ढक्कन होते हैं, ये वाली चीज, ये जो है ये 2πr(h) हो गया, और ये πr², और ये भी πr², दिस इज 2πr²। तो यहां से हमने एक वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ध्यान से देखिए, यहां से एक r है, एक h है, और हमें नजर आ रहा है कि यहां से हम r की वैल्यू किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहां पर एक r की पावर 1 है, यहां पर r की पावर 2 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हम h की वैल्यू निकालेंगे, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, ये आपकी h की वैल्यू आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²h होता है। ये h की वैल्यू जो निकाली है यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहां हमने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। अब इससे क्या होगा, पाई से पाई कैंसल और एक r से एक r भी कैंसल। अब हमारा वॉल्यूम किस चीज में कन्वर्ट हो चुका है, s इंटू आर माइनस 2πr³ अपॉन 2। और अब हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू s, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू r। s नहीं करना, s इज गिवन एंड विच इज गिवन दैट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगी। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r। अब ये हो जाएगा dv अपॉन dr। इसको 1/2 को बाहर निकाल लीजिए,
एस आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1 ही होता है, तो एस रह गया अकेला, और ये 3 आगे आ जाएगा, और 3 हमने इसमें से एक पावर कम कर दी, 6 पाई आर स्क्वायर आ गया। और हमें मालूम है कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है, dv अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू 0। अब इससे क्या होगा, हाफ s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, 2 यहां 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, s की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर आ गई। तो ये एक रिलेशन आ गया बेटा, वैल्यू किसी की नहीं आई, s तो कांस्टेंट ही है, पर एक रिलेशन आ गया, s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। अब हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, हमें मालूम है कि वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव को 0 करना होता है, तो हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को पिक करना है दोबारा से, dv अपॉन dr इज इक्वल्स टू 1/2 s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। और यहां से अब हमने डेरिवेटिव दोबारा करना है, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी r, both sides with respect to r. So this comes out to be d square v upon dr square, half s का डेरिवेटिव 0 माइनस 12 पाई r। और अब ये माइनस 6 पाई r आ गया, और ये लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। एट s इज इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वायर। तो यही रिलेशन हमने यूज करना है जो हमने निकाली होती है वैल्यू। और अब हमने बेटा यहां पर दो चीजें इक्वल प्रूव करनी थी, हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर, हाइट और डायमीटर को इक्वल प्रूव करना है। तो हाइट और डायमीटर को इक्वल प्रूव करने के लिए बेटा यहां पर हमने हाइट का जो रिलेशन निकाला था, यहां पर हमने s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। एंड h इज इक्वल्स टू s की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर है, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, and this comes out to be 4 pi r square upon 2 pi r। pi से pi cancel, r से r cancel, 4 is gone with 2। so height is equals to 2r means height is equal to diameter, twice of radius means diameter। और ये हमने प्रूव कर दिया। सबसे पहले हमने वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव की, और फिर हाइट इज इक्वल टू डायमीटर प्रूव कर दिया है। और सिमिलरली बेटा हमने आगे वाले क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 21। So next question 21, of the all closed cylindrical cans। तो फिर सिलेंडर का क्वेश्चन आ गया बेटा। याद रखिए जब भी क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन आएगा और वहां पर अगर सरफेस एरिया की बात करता भी है वो, तो याद रखिए वहां पर टोटल सरफेस एरिया ही होता है। जब भी क्लोज्ड सिलेंडर की बात होगी तब टोटल सरफेस एरिया की ही बात होगी। सो आउट ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ गिवन वॉल्यूम, अब वॉल्यूम गिवन है, एंड वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस बेटा होती है रेडियस, हाइट, जो भी चीज हमें मालूम नहीं है उनको निकालना। अगर रेक्टेंगल होता तो लेंथ ब्रेड्थ होता, और अगर स्क्वायर होता तो साइड होती, और अगर अब सिलेंडर की बात कर रहा है तो रेडियस और हाइट। डायमेंशंस मतलब रेडियस एंड हाइट हमने निकालने हैं। ऑफ मिनिमम सरफेस एरिया, तो हमने रेडियस एंड हाइट भी निकालनी है और हमने सरफेस एरिया को मिनिमम भी करना है। सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया,
क्यों टोटल सरफेस एरिया? बिकॉज इट इज अ सिलेंड्रिकल कैन, सॉरी क्लोज सिलेंड्रिकल कैन। और दूसरी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा तो वो लिखेगा, यहां पर लिखेगा कि सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करनी है। अगर उसने सरफेस एरिया लिखा है तो टोटल सरफेस एरिया है। सो फिर वहीं से हम एज्यूमशन करेंगे इसकी, लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर is equals to r, height of the cylinder is equal to h, volume is given, volume is equals to 100 centimeter cube, so volume का फॉर्मूला pi r square h is equals to 100। अब हमने r की वैल्यू निकालनी है कि h की वैल्यू निकालनी है, उसका डिसीजन हम बाद में लेंगे। पहले हम देख लें सरफेस एरिया कहां है। सरफेस एरिया कितना है वैल्यू? सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने मिनिमम प्रूव करना है। तो अब हमें बेटा जो आसान लगती है ना वैल्यू, वो हमने सब्स्टिट्यूट करनी होती है, और जो हम आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से खैर दोनों ही निकल सकती हैं, आर भी निकल सकती है, एच भी। बट अगर हम आर स्क्वायर निकालते हैं तो बेटा ठीक है 100 अपॉन पाई एच आ जाएगा, यहां पर आर स्क्वायर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो बेटा अंडर रूट में आ जाएगा, और वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए मच बेटर है हम एच की वैल्यू निकाल लें। तो एच की वैल्यू जो होगी 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा, तो वो वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है एच की। सो 2 पाई आर, ओके, एंड दिस इज 100 upon pi r square plus 2 pi r square. Pi is cancelled with pi and r is cancelled with r. So it's 200 upon r की पावर -1 हो जाएगा, और ये 2 pi r square हो जाएगा। ठीक है जी, ये r एक नीचे बच गया, वो ऊपर जाकर r की पावर -1 हो गया। अब हमने डेरिवेटिव करना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? चलिए देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r, चलिए देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r, तो अब क्या हो जाएगा बेटा? ds अपॉन डी आर, पावर आगे, पावर में से एक कम कर दें, ओके, यहां पर 4 पाई आर, और हमें मालूम है हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करना है। ds अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू 0 -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस कम्स आउट टू बी, इसको उधर ले जाइए, 4 पाई आर इज इक्वल्स टू 200 अपॉन आर स्क्वायर। 200 अपॉन 4 पाई। मुझे लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है भाई। यस सर। हाँ, हुई है ना कि? लगता है मैंने भी। है ना, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो गया, नीचे आर आ गया 200 रेज़ टू पावर -2। सही है सर। 50 अपॉन पाई आ रहा है नीचे आंसर। सर वो 3 उधर जाके 1/3। नहीं वो तो ठीक है बच्चे, मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे 50 अपॉन पाई आ रहा है आंसर, या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है। सो यहाँ पर हमारी आर की वैल्यू निकल आई है, थोड़ी अटपटी है, कोई बात नहीं। सो हमें डायमेंशंस निकालने को कहा गया था, आर तो निकल आया है, एच निकालना है अभी, पर उससे पहले हमने सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है। तो हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव उठाएंगे। सो डी एस अपॉन डी आर इज -200 आर की पावर -2 प्लस 4 पाई आर, differentiating again both sides
विद रिस्पेक्ट टू आर, डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर -400 r की पावर -3, सॉरी प्लस, एंड दिस इज 4 पाई। अब ध्यान से देखिए 400 अपॉन आर क्यूब आ गया प्लस 4 पाई, और आर क्यूब की वैल्यू कितनी थी 50 अपॉन पाई, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 450 अपॉन पाई, वो पाई ऊपर चला गया, और ये 50 से कट जाएगा 8 पाई प्लस 4 पाई इज 12 पाई, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स सरफेस एरिया इज मिनिमम, surface area is minimum, and surface area is minimum at r is equals to 50 upon pi raised to power 1/3। अब हमने हाइट निकालनी है। हाउ टू फाइंड द हाइट, यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान से देखिए जरा, 100 अपॉन पाई, r की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन पाई रेज टू पावर 1/3, पर यहां पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 50 अपॉन पाई रेज टू पावर 2/3, पर यहां पर नहीं छोड़ना, नीचे अगर आपकी पावर फ्रैक्शन में आ रही है तो आपने रैशनलाइज करना है। सो रैशनलाइज करने का तरीका भी देख लीजिए बेटा, यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो बात अंडरस्टूड है कि यहां पर हमने 50 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, 50 अपॉन पाई 50 अपॉन पाई, पर 50 अपॉन पाई की पावर कितनी होगी ये हमने डिसाइड करना होता है। तो ये ध्यान से देखिए ये कैसे डिसाइड करते हैं, यहां पर 2/3 है, हमें चाहिए कितनी, हमें चाहिए पावर 1, तो इसको 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 2/3 कितना हो गया, 3 माइनस 2 इज 1/3, तो यहां 1/3 से मल्टीप्लाई 1/3, इसकी पावर हमने 1/3 रखनी है। जितनी हमें हमेशा रैशनलाइजेशन करने पर एक पावर चाहिए होती है डिनोमिनेटर में, और एक पावर कैसे आएगी, हमने उस 1 में से जो पावर गिवन होती है माइनस कर देनी है, ताकि हमारे में उसमें दिक्कत ना आए। सो ध्यान से देखिए अब जरा क्या होगा, 100 ऊपर अगर पावर फ्रैक्शन में पड़ी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यहां पर पाई आ गया, और 50 अपॉन पाई 2/3, 50 अपॉन पाई 1/3, बेसिक सेम पावर्स एडेड, तो ये आ गया 50 अपॉन पाई, और पाई से पाई कैंसल, और 50 से 100 भी कैंसल, और आपकी हाइट भी आ गई है ट्वाइस, हाइट डबल आ गई है रेडियस की, और ये आ गई आपकी हाइट, यहां आ गया आपका रेडियस, और यहां पर आपका सरफेस एरिया मिनिमम हो चुका है। एक मिनट, सो ठीक है जी, ओके चले जी आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज कर। A wire is of length 28 मीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो ये उस समय भी बेटा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। याद रखिए ये केस स्टडी की फॉर्म में आपके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के। अब वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, एक वायर है हमारे पास, तार जिसको कहते हैं, तार है 28 मीटर की, उसको कट किया है 2 पीसेस में, उसको काट दिया है 2 पीसेस में, और एक पीस से हमने बनाया है स्क्वायर और दूसरे से हमने बनाया है सर्कल। अब हमने किस हिसाब से काटे ताकि दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम होना चाहिए, कंबाइंड मतलब प्लस करना है दोनों के एरिया को। तो लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस is equals to x meter. Let the length of second piece is equals to 28 minus x मीटर। तो एक पीस को हमने, ध्यान से देखिए जरा, अगर हम एक पीस को कोई भी फ्लेक्सिबल सा पीस ले लें, थैंक यू, एक पीस को हम फ्लेक्सिबल से पीस को हम अगर इस तरह से ले लें बेटा, तो अब इसकी लेंथ अगर x है, तो अगर हम इसको मोड़कर इस तरह से सर्कल बनाया जाए,
इस तरह सर्कल बनाया जाए तो ये सर्कल की लेंथ भी x ही हो जाएगी। तो लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो उससे क्या होगा, सरकमफ्रेंस जो है आपकी x हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर ये लेंथ x है तो इसको जब ऐसे फोल्ड करेंगे हम, तो अगर ये सर्कल की शेप ले लेती है तो भी इसकी लेंथ x ही रहेगी। तो उस केस में ये 2 पाई r हो जाएगा, और इसमें से हम r की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं x अपॉन 2 पाई। और सिमिलरली बेटा अगर हम उसको स्क्वायर को, हम एक लेंथ को स्क्वायर में 4 हिस्सों में बांट दे तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, और ये साइड आ गई आपकी 28 माइनस एक्स अपॉन 4। अब हमें कंबाइंड एरिया, दोनों का एरिया प्लस करके मिनिमम प्रूव करना है। तो कंबाइंड एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है। तो एरिया इज इक्वल टू पाई एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 28 माइनस एक्स अपॉन 4 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खोल लीजिए पहले ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एक पाई से कैंसिल। और सिमिलरली यहां पर नहीं स्क्वायर खोलना बेटा आपने, क्योंकि इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 जोड़ कर दीजिए। अब यहां पर हमने अब डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा ये, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। जितना ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, उतनी ही ज्यादा आगे जाकर आपको पता लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो होती है बेटा इस टाइप के सम्स में, ये जो स्टेटमेंट सम्स हैं, मैक्सिमा मिनिमा के सम्स हैं, इनमें कॉम्प्लिकेशंस कहां पैदा होती हैं। अगर आपने इक्वेशन बना ली है बहुत अच्छी बात है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया बहुत अच्छी बात है, एक्स की वैल्यू निकाल ली उससे भी अच्छी बात होगी। अब कॉम्प्लिकेशन कहां स्टार्ट होगी, डबल डेरिवेटिव के समय। और अगर डबल डेरिवेटिव बहुत आसानी से निकल जाता है तो उससे ज्यादा आसान बात नहीं हो सकती। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हमने डेरिवेटिव किया तो डी अपॉन डी एक्स हो गया, यहां पर हो गया 2x अपॉन 4 पाई, 2 इंटू 28 माइनस एक्स इंटू -1, पावर का डेरिवेटिव कर दिया, फिर 28 माइनस एक्स क्या किया तो -1 हो गया, अपॉन 16। तो इसको इससे काट दीजिए 8 आ जाएगा, और इसको इससे भी काट दीजिए 2 आ जाएगा। हमारा एलसीएम एक्स अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8 आ गया। अब यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, 8 और 2 पाई का एलसीएम 8 पाई आ जाएगा, क्योंकि 2 और 8 का एलसीएम बेटा 8 होता है, और पाई तो होगा ही साथ में। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू एक्स इज 4x, और इसको नीचे वाले को इससे किया डिवाइड तो हमारे पास आ गया पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 पाई प्लस पाई एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करने के समय बेटा थोड़ा सा आसान करना है, तो अगर x कॉमन निकाल लीजिए, पाई प्लस 4 माइनस 28 पाई अपॉन 8 पाई। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो डी अपॉन डी एक्स अगर इक्वल्स टू 0 हो गया है तो x पाई प्लस 4 माइनस 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 इज इक्वल्स 8 पाई अपॉन 8 पाई इज इक्वल्स टू 0। 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और x इंटू पाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 28 पाई, और x की वैल्यू बहुत ही आसानी से 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 आ गई। तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसको मिनिमम प्रूव करना है कंबाइंड एरिया को, तो एरिया में से हमने x की वैल्यू तो निकाल ली। अगर मिनिमम प्रूव करना है तो आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और वो डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव ही आना चाहिए। सो ये रहा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव किया हुआ है, x इंटू पाई प्लस 4 माइनस 28 पाई अपॉन 8 पाई।
डिफरेंशिएटिंग अगेन both sides with respect to x, d square a upon dx square, x का डेरिवेटिव 1, पाई प्लस 4 रह गया अकेला, ये 0 हो गया, नीचे 8 पाई रह गया, और हमें नजर आ रहा है कि ये सारा का सारा पॉजिटिव है. दिस मीन्स कंबाइंड एरिया इज मिनिमम. कंबाइंड एरिया इज मिनिमम कह दो या लीस्ट कह दो, एक ही बात है. मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4. और कई बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, ये पाई से पाई कैंसिल करने की कोशिश करते हैं. नहीं बेटा, यहां बीच में प्लस है तो ये कैंसिल नहीं होगी. तो लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, फर्स्ट पीस की लेंथ कितनी आ गई वो तो हमें दी हुई है, हमने निकाली है अभी. कितनी आई है 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4. अब सेकंड पीस की लेंथ कितनी आएगी, लेंथ ऑफ सेकंड पीस 28 माइनस एक्स दैट इज 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4. आप एलसीएम लीजिए, पाई प्लस 4 28 पाई प्लस 112 माइनस 28 पाई, ये 28 पाई से कैंसिल हो गया. और सेकंड पीस की लेंथ 112 अपॉन पाई प्लस 4 सेंटीमीटर आ गई. सो ये दोनों बेटा आंसर आ गए हैं. यहां पर ये सेंटीमीटर में लिख सकते हैं आप, अगर मीटर दिया तो मीटर में. तो सिमिलरली दूसरे पीस की लेंथ क्या है. हाँ जी ठीक है जी, ओके. सो 23rd क्वेश्चन बेटा, 23rd क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा. अभी ध्यान देना इस बात पे कि 23rd क्वेश्चन इस 6.5 एक्सरसाइज का एंड 15th क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है. कहां पर जाकर 15th क्वेश्चन पे आपने रुकना है वो आपको बता दिया जाएगा. ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और 15th क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, तो वो आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज का ध्यान रखिए इस बात का कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में, पर वहां पर एक बात का और ध्यान रखिए, जहां पर मैं स्मॉल आर यहां पर यूज करूंगा वहां पर आपने कैपिटल आर यूज करना है, और जहां पर इस क्वेश्चन में कैपिटल आर यूज करेंगे वहां पर आपने स्मॉल आर यूज करना है. इस बात का ध्यान रखिएगा. सो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, कोन का वॉल्यूम हमने मैक्सिमम प्रूव करना है. जब भी लार्जेस्ट कहेगा तो इसका मतलब मैक्सिमम. इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, स्फीयर के अंदर है, एक स्फीयर है बॉल टाइप जो होती है. अब इसके अंदर कोन है, inscribed in a sphere, cone is inscribed in a sphere of radius capital R. तो स्फीयर का रेडियस हमें दे रखा है कैपिटल R, ये भी कैपिटल R है और ये भी कैपिटल R है, और यहां पर हमने रेडियस ऑफ कोन H और ये डिस्टेंस सॉरी R और ये डिस्टेंस को H मानना है, और हाइट ऑफ द कोन को आपने कैपिटल H मानना है. याद रखिए जो 15th क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, यहां पर जो स्मॉल आर लिखा जा रहा है वहां पर आपने कैपिटल आर लिखना है, और उस क्वेश्चन में आपको कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर गिवन है. तो कहां पर रुकना है उस क्वेश्चन पे वो आपको बता दिया जाएगा. सो यहां से स्टार्ट करते हैं. लेट आर बी द रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन या राइट सर्कुलर कोन एक ही बात है. कैपिटल H बी द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन. और ध्यान से देखिए कैपिटल H की वैल्यू स्मॉल h प्लस कैपिटल R के बराबर है, और यहां से हमने R की वैल्यू भी निकालनी है इन ट्राइंगल OAB.
OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, और OA स्क्वायर H है और AB है आपका R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बेटा हमने मैक्सिमम प्रूव करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर कैपिटल H। ध्यान रखिए यहां पर कैपिटल H लिखना है, अगर गलती से स्मॉल h लिख दिया तो स्मॉल h तो ये बेटा OA डिस्टेंस है और आपका सम गलत हो जाएगा। तो कैपिटल H लिखना है आपने, और कैपिटल H की वैल्यू बाद में हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है। और देखिए ध्यान से यहां पर R स्क्वायर पड़ा है आपके पास, तो यहां से हमने स्क्वायर रूट नहीं निकालना, R स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल h स्क्वायर। तो यहां पर हम दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे? 1/3 पाई एंड दिस इज कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल h स्क्वायर एंड कैपिटल H इज कैपिटल R प्लस H। अब देखिए ध्यान से 1/3 पाई and this is R square minus H square is R minus H into R plus H, और R plus H तो हमारे पास पहले ही पड़ा है, and this is volume is equals to 1/3 pi and this is R minus H R plus H का होल स्क्वायर। अब यहां पर हमने डिफरेंशिएशन करनी है। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करनी है। तो बेटा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो चीज गिवन होती है दैट इज कांस्टेंट, और गिवन है हमारे पास कैपिटल R, तो कैपिटल R तो हो गया कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R नहीं करेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू h, तो चलिए करिए dv अपॉन dh 1/3 पाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, पावर आगे, पावर में से एक कम कर दिया, और फिर r प्लस h का अलग से किया तो r का 0 h का 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नहीं लिखते तो, प्लस r प्लस h का होल स्क्वायर और r माइनस h का डेरिवेटिव -1, r का 0 h का -1। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, dv अपॉन dh 1/3 पाई, ध्यान से देखिए दोनों में से r प्लस h कॉमन आ जाएगा, r प्लस h कॉमन, एंड दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू r माइनस 2h, 2r माइनस 2h, और ये r प्लस h एक बाहर आ गया तो एक अंदर आ जाएगा विद माइनस साइन, माइनस r माइनस h, और यहां पर आप क्लोज कर दीजिए dv अपॉन dh 1/3 पाई r प्लस h एंड दिस इज 2r माइनस r इज r माइनस 3h, और हमें मालूम है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल पुट करना होता है। सो 1/3 पाई r plus h into r minus 3h is equals to 0. This means h is equals to minus r, क्योंकि 3 से 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, पाई भी 0 जाकर नीचे जाके 0 हो जाएगा, h और नेगेटिव r के बराबर नहीं हो सकता, और h is equals to r upon 3। इसके बाद हमने डबल डेरिवेटिव करना है बेटा, और डबल डेरिवेटिव इसी का करेंगे ताकि वॉल्यूम मैक्सिमम कर सके। dv upon dh is equals to 1/3 pi r plus h into r minus 3h. Differentiating again, both sides with respect to h, तो फिर से हम डबल डेरिवेटिव करेंगे d स्क्वायर v अपॉन dh स्क्वायर, तो 1/3 pi first derivative as it is, derivative of second, sorry, first function as it is, derivative second is -3, and second function as it is, derivative first is 1। और अब बहुत आसान, -3r -3h प्लस r -3h, और ये कंक्लूड करके क्या आ गया 1/3 पाई
-2r -6h और h की वैल्यू r/3 है, वो आप भर सकते हैं और ये कैंसिल हो गया 2 -4πr/3 विच इज नेगेटिव. वॉल्यूम इज मैक्सिमम. वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल्स टू r/3. तो यहां पर हमारी वॉल्यूम मैक्सिमम हो चुकी है h इज इक्वल टू r/3 पर. अब उसने प्रूव करने को क्या कहा है? उसने प्रूव करने को कहा है कि अगर वॉल्यूम ऑफ कोन को हम वॉल्यूम ऑफ कोन को डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से डिवाइड करें तो 8/27 आंसर आना चाहिए. तो देखें जरा, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हमें पहले वॉल्यूम कोन के सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी. तो r² निकालिए, r² माइनस h². व्हाट इज h? r/3. दिस मीन्स r² by 9. और एलसीएम ले लीजिए. 9 - 1 is 8. 8r² upon 9. And h, capital H is equals to r plus r/3. sorry h plus r, and this is r/3 plus r, that is 4r/3. तो वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया? 1/3 पाई. बहुत अच्छी बात है. r² की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. h की वैल्यू ये पड़ी है, ये भी सब्स्टिट्यूट करिए 4r/3. और नीचे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम सबको मालूम है 4/3 पाई. r कौन सा लिखना है? कैपिटल R. जी सर r दूती नहीं होगी? नहीं जी, स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है. तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और क्या, 4 से 4 कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, 8 1 जा 8 और नीचे 27. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि इसने प्रूव करने को कहा है. तो मैक्सिमम भी करना को कहा था, वो भी हमने कर दिया, और हमने वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. एंड सो बेटा 15th क्वेश्चन के बारे में कहा गया था कि 15th क्वेश्चन पे कहां पर रुकना है. तो 15th क्वेश्चन बेटा यहां पर खत्म हो जाएगा. h इज इक्वल्स टू r/3. ध्यान से देखेंगे आप, सॉरी, h इज इक्वल टू r/3 नहीं, कैपिटल H इज इक्वल टू 4r/3. यहां पर आपको ये प्रूव करने को कहा जाएगा कि वॉल्यूम सॉरी हाइट ऑफ द कोन इज 4 टाइम्स r/3 होगा. तो ये आपने r जो होगा यहां पर स्मॉल r होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर, और कैपिटल R की जगह पे स्मॉल r और स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R. 15th क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज सेम ऐसे ही करना है, बस यहां पर रुक जाना है आपने. ये वाली चीज नहीं करनी है एक्स्ट्रा. ना ही अगर r² नहीं भी निकालोगे तो भी चल जाएगा, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है निकालने की. 15th क्वेश्चन में आपने यहां तक मैक्सिमम करने के बाद सिर्फ कैपिटल H निकालना है. ये वाली चीज स्मॉल r² और ये सारा कुछ ये आपने सॉल्व नहीं करना है. आपका 15th क्वेश्चन बीच में ही हो गया, बट याद रखिए वो मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, ये 6.5 एक्सरसाइज का फर्क है दोनों में. और सो बेटा जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं, 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.